हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग पर। तो भाई आज आया हूँ नए टॉपिक के साथ। वीडियो बने रहो, वीडियो में आने वाला है मज़ा। ठीक है, तो आज का टॉपिक बताया क्या है? आज का टॉपिक है भाई बाहरी सुंदरता, जिसके चक्कर में लोगों का चूतिया कटता है। ठीक है, तो उसी पे मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो देखो यार, ऐसा होता है कि बाहरी सुंदरता से लोग हैं ना बेवकूफ़ बनते हैं। और ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न बता रहा हूँ। तो देखो यार, अगर कोई बंदा वेल ड्रेस होके आया है, ठीक है, वेल ड्रेस बढ़िया कपड़े पहन के आया, तो उस लोगों का अटेंशन ग्रैब करेगा वो। मतलब लोग उसे देखेंगे, यार ये कितना अच्छा लग रहा है ना, और अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, है ना, हेयर स्टाइल अच्छा है इसका, दिखने में स्मार्ट है। अगर उस पर कार है तो भाई लोग लट्टू हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, कहेंगे भैया मुझे ही ले, मतलब उसके चार्ट लग जाएंगे उसकी। देखिए वैसे उसके पास कार बंगला गाड़ी जैसे जैसे चीज़ें ऐड होती जाएंगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐड होती जाएंगी कि लोग है ना उसको कहेंगे भाई मुझे गुलाम बना लो अपना, मैं आपका परमानेंट का गुलाम बनना चाहता हूँ। लड़की हो या लड़का, हर कोई बंदा कहेगा मुझे अपना गुलाम बना लो, नौकर बना लो भैया। ठीक है, ये सीन होगा। तो भाई होता क्या है कि हम लोगों ने ना, हमारी जो इंडियन सोसाइटी में की मैंटेलिटी पता है क्या है, कि जो जितना अच्छा दिखता है ना वो उतना बेस्ट है। ये मैंटेलिटी है पहले तो। जो जितना अच्छा दिख रहा है ना, मतलब बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं उसने, उसके पास कार है बंगला, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और उसकी जो कहते हैं ना करैक्टर कैसा है उसका, उसकी जो चरित्र कैसा है, ठीक है, बिहेवियर कैसा है उसका, हैबिट कैसी है, वो ना देख के बस बाहरी सुंदरता देख के ना लोग रिश्ता तक तय कर देते हैं भाई। ठीक है, लोग कंपनी बंदे को हायर कर लेते हैं। तो लुक एंड जो दिखने का, जो कहते हैं ना दिखने का जो फ़र्क है वो पड़ता तो है भाई, नो डाउट, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं पड़ेगा ये फर्स्ट इंप्रेशन जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन का मतलब पता क्या होता है? फर्स्ट इंप्रेशन मतलब कि दिखने में सुंदर लग रहे हो, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा, आपका बोलने का तरीका बढ़िया है, मतलब पहली नज़र में आप पसंद आ गए, ये है फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, लेकिन होता यार ये है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन हमेशा ज़रूरी नहीं है वो एंड तक बढ़िया रहे। ठीक है, तो इसी पे मैं बात करूँगा आज। ठीक है, तो होता भाई ऐसे है, कई सारे लोग हैं ना धोखे का शिकार होते हैं। ये हमारी मैंटेलिटी बहुत अलग है, देखने का आदमी का नज़रिया ना हमारा अलग है। जैसे कि अगर एक बंदा अगर आएगा ना, मान लो कोई घर पे आपके अगर एक बंदा आया है, कोई फैमिली में अगर आया, तो अगर वो पढ़ा लिखा अच्छा एजुकेटेड है, ठीक है, और बढ़िया कपड़े पहन रखे, मतलब अच्छा रुतबा है उसका, तो उसको देखने में नज़रिया बदल जाएगा लोगों का कि यार ये रिस्पेक्ट, मतलब उसको अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लेंगे, चाहे भले ही वो हरामी हो एक नंबर का, भ्रष्टाचारी हो, ठीक है, या कह सकते हो आदतें खराब है उसकी, ठीक है, इंसानियत है नहीं उसके अंदर, लेकिन भाई साहब दिखने में बढ़िया लग रहा है वो। तो लोग कहते हैं अरे भाई कितना, मतलब अगर वो गाड़ी की चाबी घुमा के ऐसे कर देना अगर कैसे, तो लोग कहेंगे भाई गाड़ी है भाई, क्या बात है भाई गाड़ी, ठीक है, जितनी महंगी गाड़ी उतनी और ज़्यादा इज्जत, तो जितना पैसा, तो लोगों को ना समझ में आ गया है कि दुनिया चलती कैसे है। कुछ लोग जो है ना जो गलत लोग हैं, जैसे हम कह सकते हैं नेगेटिव लोग हैं, जिससे भी मतलब मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें पता चल चुका है कि दुनिया हमारी है चूतिया। इंडिया में लोग भरे पड़े हैं चूतिया, तो उनको कैसे चूतिया बनाते हैं? कपड़े अच्छे पहन के, चाहे अंदर से वो कैसे भी हो, देखो अंदर वाली चीज़ें ना कोई बाहर नहीं आने देंगे, उनका ना पर्दा लगा रहता है करेक्टर पे। दो तरह की दुनिया जीते हैं वो, एक होती है एक दिखाने वाली दुनिया, और एक्चुअल में जो जैसी दुनिया होती है उनकी लाइफ में, जो एक्चुअल लाइफ में जो होता है, रियल लाइफ में जो होते हैं, वो कभी शो नहीं करेंगे लोगों कि हम कैसे हैं रियल लाइफ में। बाहरी लोगों को दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, हम क्या कहते हैं, कई सारे तुमने नेता देखे होंगे, कई सारे फिल्म एक्टर देखे होंगे, कई सारे लोग देखे होंगे, वो क्या करते हैं अपनी इमेज बनाते हैं तुम्हारे दिमाग में। इसके लिए का तो पीआर बैठी होती है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी होती हैं, जो मार्केटिंग एजेंसी होती है, ये प्रमोट करती हैं लोगों को, इनका बिहेवियर को दिखाती हैं कि तो कितने अच्छे हैं, इनके अंदर कितना अच्छा इमोशन है, ये ना गरीबों की मदद करते हैं। वो गए गरीबों पे, मान लो कुछ कुछ लाख रुपए उन्होंने डोनेट कर दिए, तुम्हें लगा अरे भाई कितने चाहते हैं गरीबों के, उन्होंने उन्हें बस कुछ लाख रुपए खर्च करने हैं, कुछ लोगों को खड़ा करना है, फ़ोटो क्लिक करके देनी है, ठीक है, लोगों को दिखाना है, गिफ्ट देने हैं, उनके सर पे हाथ रखना है, गले लगना है, तुम्हें पता क्या लगेगा? तुम तुरंत परसेप्शन क्रिएट करोगे कितना प्यार करता है यार, कितने बड़े चूतिया है ना हमारे इंडिया में, कितना प्यार करता है यार, कितना, तो किस हाथ से ला रहा है, कैसे गले लग रहा है यार, ऐसा होना चाहिए एक्टर। भाई वो दिखा रहा है तुम्हें, वो अगर ऐसे नहीं करेगा तो तुम उसे प्यार कैसे करोगे? उसे पता है कि तुम में चूतिया कैसे बनाना है, तो वो क्या करेगा? डोनेशन देगा, ठीक है, तो इसके बाद कुछ जो नेशनल के जो इशू होंगे उन पे बोलेगा, ठीक है, आर्मी के ऊपर बोलेगा, पॉजिटिव बोलेगा। एक्चुअल में वो क्या है वो किसी को नहीं पता, वो बताना भी नहीं चाहता। जिस दिन तुम उसकी रियलिटी देख लोगे तुम्हें नफरत हो जाएगी, ठीक है। तो लोग है ना 90% मैं कहूँगा सुंदरता जो है बाहर की देखते हैं, अंदर की सुंदरता में लगता है मेहनत,
अंदर की सुंदरता में बहुत जल्दी वो कह सकता हूँ कि डिसीजन में नहीं आएगा। जैसे भाई सुंदरता में क्या, जैसे बंदा कोई बढ़िया कपड़े पहन के आया, गाड़ी वाड़ी है उस पर, तो उसे हम विद इन अ सेकेंड में जज कर लेंगे, हाँ ये बंदा बेस्ट है, और जिसके पास नहीं है, जो नॉर्मल सा वो चूतिया है, ऐसे जज कर ले, 2 सेकंड नहीं लगेंगे उसे जज करने में। लेकिन अगर तुम्हें कहा जाए कि अंदर से भी बंदा हैबिट उसकी अच्छी हो, मतलब कहता ना कि ह्यूमन नेचर होना चाहिए उसके अंदर, इंसानियत होनी चाहिए, ऐसा बंदा फाइंड आउट करो, तो तुम्हें शायद ज़्यादा टाइम लगेगा। तुम 2 सेकंड में फैसला नहीं कर पाओगे उससे, फिर तुम्हें कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल देने पड़ेंगे उसके साथ, उसको जानने समझने के लिए। तब जाकर तुम्हें एक्चुअल आदमी पता चलेगा वो एक्चुअल में है क्या, और उसमें लगता है टाइम। ठीक है, तो भाई हम लोग इंडिया में जो हैं वो लोग करते क्या है, वो लोग करते क्या, बाहरी सुंदरता देखेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, किसी का रिश्ता, कोई बंदा क्रिमिनल है ना, कोई बंदा कितना भी भ्रष्टाचारी है, उसकी ज़िंदगी भी सुकून में कट रही है। पता है क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि उस पर है पैसा, और उस पैसे से उसने गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद रखा है, अपने लुक्स पे काम कर रखा है, बाल वाल सेट करा रखे हैं। ठीक है, मतलब अब ये बताओ कौन लड़की कहेगी यार मेरे को नहीं रहना उसके साथ, चाहे आदमी कितना भी करप्ट हो, कौन कहेगी? वो दिखाना नहीं चाहता, बताएगा नहीं तुम्हें कि मैं करप्टेड हूँ, वो दिखाएगा मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन लड़की कहेगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना? ये बताओ पहले मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, तो करेक्टर है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि धोखा कैसे खाते हैं। देखो, जो लड़की, कॉलेज में दिखाता हूँ तुम्हें कैसे मेरे साथ जो चीज़ें हुई, मैंने जब कॉलेज में पढ़ता था ना, तो होता यार ये था कि लड़की थी, वो क्या करते थे कि नए नए लड़कों को डेट कर रही है, मतलब चेक कर रही है कौन अच्छा है, और क्योंकि उसमें टाइम लगता था, तो वो क्या करती थी, अगर किसी को जानना तो उसके पास तो जाना पड़ेगा। ठीक है, बात दोस्ती तो स्टार्ट, फ्रेंडशिप तो करनी पड़ेगी। अगर तुम सोचो किसी को जानना, तो कुछ ना कुछ तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, और वो भी एग्री होना चाहिए। ठीक है, तब जाके तुम उससे जान पाओगे, इतनी जल्दी जान नहीं पाओगे। तो वो लड़की सोचती थी यार कोई मुझे अच्छा सा बंदा मिल जाए यार, जमाया है इसके, कैसे ऐसे वाला बंदा मिल जाए, मैं सुकून एक बस सुबह आऊँ, सुबह घर से निकलूँ, अगर कैसे सो के अगर उठ के आऊँ, और मेरे घर के सामने गाड़ी लेके खड़ा हो, क्या चलें क्या साथ में? ठीक है, ऐसा कुछ हो, और मुझे ना ज़्यादा टेंशन ना हो यार जाने की, कॉलेज स्कूल जहाँ बोलूँ फट से कॉल करूँ, कुत्ते की तरह मेरा आशिक आएगा भगता हुआ, कट 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 कट, क्या कहाँ जाना है मैडम, बैठिए, और ड्राइवर बन के मेरे को ले जाएगा हर जगह। ठीक है, और मुझे नई नई जगह पे घुमाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ करेगा। तो वो क्या कर रही थी, वो कर रही थी भाई नए नए लड़कों को डेट, नए लड़कों से मिल रही थी। तो एक लड़के से मिला, देखा दिखने में अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया यार, लुक वाइज ठीक है, ओके करें। जैसे ही उसके कुछ साथ कुछ एक हफ्ता रही, पता चला यार ये तो फटी जा रहा है, इस पर तो खुद पैसे नहीं है, ये दिखने में अच्छा लगता है, स्मार्ट है, लेकिन उस पर है ही नहीं पैसे, तो वहाँ धोखा खा गई है। तो ये लुक्स जो है वो कुछ समय के लिए तुम्हें, मतलब कहते हैं स्टार्टिंग में तुम्हें इंप्रेस कर देगा, लेकिन जैसे तुम उसका टाइम दोगे, धीरे धीरे तुम्हारा कहता नहीं है, पता चल जाएगा ये बंदा है कैसा। ठीक है, वो जो तुमने इमेज बना रखी है वो पानी हो जाती है कुछ दिनों के साथ, कुछ दिन के बाद। तो उसने कहा यार ये तो बेकार है, फिर दूसरे बंदे के पास गई, वो भी ऐसी था, दिखने में सारे बंदे स्मार्ट थे, क्योंकि दिखने में सारा काम कर रखा था ना, कॉलेज में लड़के आते हैं दिखने में, उन्हें पता नहीं कि हम दिखेंगे तो कितने लड़के इंप्रेस होंगे, तो उन्होंने अपने आप को बनाया एकदम बढ़िया, सेंट वेंट लगा के उधार का लेके आए, चाहे किसी की पैंट मांग के आए उधार, चाहे पैंट किसी की शर्ट मांग के आए उधार, लेकिन भाई साहब बनाने क्यों? क्योंकि दिखने में अच्छा लगेंगे तभी तो लड़की सेट होगी। तो लड़कियाँ नब्ज पता है उन्हें भी कि बेटा क्या है, फिर लड़कियां भी सोचती हैं यार दिखने में सही लग रहा है, सेंट भी लगा के आ रहा है, बढ़िया एकदम कपड़े वपड़े पहन के आ रहा है, लेकिन पैसे नहीं है इस पर, बातें इसकी ऐसी है, सोच इसकी ऐसी है, जैसे उसके पास जाती है नज़दीक जाके कि यार इसकी सोच ऐसी है। ठीक है, तो ये होता है भाई। और रिश्ते जब होते हैं तब क्या होता है, लड़का अगर देखने जा रहा है तो क्या होता है, अगर लड़का देखने गया है अगर अपनी गाड़ी लेके गया है, भाई साहब उसका रिश्ता ना तय हो जाए, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं जो रिश्ता ना तय हो जाए, हो ही नहीं सकता, रिश्ता तय हो जाएगा उसका तुरंत। अगर वो गाड़ी में गया, जैगवार वगैरह कोई सी, ऑडी कोई बढ़िया सी BMW वगैरह कोई सी भी गाड़ी ले ली बढ़िया सी, अच्छा मॉडल, उसमें से उतरेगा ना, अगर कोट पैंट पहन के अगर के लड़की देखने जाएगा, घर वाले पता है क्या कहेंगे? लड़की कहेगी ना मुझे पसंद है, लड़की घबराते क्या कहेंगे, एक रैपट मारूंगा चुपचाप सांगा कर दे। ठीक है ठीक है, ज़्यादा बकवास करी तो ना, तगड़ा लड़का है अपनी गाड़ी से आया बंदा देखने के लिए, ये भी नहीं है किसी की बाइक से आया, अपनी गाड़ी से, अपनी गाड़ी है, जैसी तुम बताओगे मेरी अपनी गाड़ी है, रिश्ता तय है। देखो रिश्ता तय होने के तरीके पता हो क्या होते हैं, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है, स्मार्ट हो चाहिए दिखने में, पहले तो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर पाए किसी भी एंगल से, बाहर से बता रहा हूँ मैं, अंदर से तो बात की बात है। ठीक है, बाहर से पहले तुम्हें क्या करना है, एकदम बड़े कपड़े पहनने, अच्छे सेंट पेंट लगा के रेडी करके रहना, कपड़े पे बढ़िया एकदम। ठीक है, टनाटन हो गया, जूते तो बढ़िया ब्रांड के, मतलब ब्रांड दिखना चाहिए तुम्हारे कपड़ों में, कि ये ब्रांड की टी शर्ट, मतलब स्टिकर दिखना चाहिए कि हाँ भाई देख के क्या है वहाँ जो स्टिकर तगड़ा, मतलब अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनता है। ठीक है, तो फिर लड़की कहेगी वाह यार दिखने में स्मार्ट है यार, हैंडसम है, लड़की की लड़कियाँ देखती कहेंगी तो देखते स्मार्ट हैंडसम पैसे वाला, बस हो गया। तो क्या हुआ,
तुम्हें दिखने में स्मार्ट लग रहा हो, ठीक है भाई, फिर तुमने गाड़ी ले ली है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें लग रही हैं दिखने में, ये तुम्हारे रिश्ते को हाँ करने वाली हैं, ठीक है। करैक्टर तुम्हारा घंटा नहीं देखने वाला कोई, ना तुमसे पूछेगा तुमने क्या किया है, कोई नहीं, मतलब नहीं है, ठीक है। ना पसंद पसंद तुम्हारी कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा पैसा देखने के बाद सीधा रिश्ता हाँ। दिस इज़ द वेरी बेस्ट थिंग। ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई रिश्ता तय होने में, तो रिश्ता हाँ। तो ये है भाई पावर। तो लड़की हाँ कर देगी सीधा, चाहे कि यार वाह यार मेरी फैमिली वालों ने इतना एंजॉय नहीं करा, ये लड़का कराएगा मेरे को एंजॉय, ये लड़का मुझे घुमाएगा सिंगापुर, बैंकॉक, ठीक है, और ये जो लंदन, पेरिस, ठीक है, अमेरिका, दुनिया भर की कंट्री यही करवाएगा, इसके कंधे बैठ जाऊंगी मैं, जो सारी सैर करा देगा मुझे। समझ में आ रही है? लड़कियाँ क्यों करती हैं ऐसे अमीर लड़के सारी, क्योंकि उन्हें मज़े आते हैं घूमने में, फ्री फंड पे खाने पीने को मिलेगा, फ्री फंड पे बहनों घुमाने को मिलेगा, क्यों नहीं आएंगी लड़कियाँ। एक नंबर की लालची होती है लड़कियाँ। ठीक है, तो ये सारी सीन है। तो भाई बाहरी सुंदरता बहुत बड़ा रोल है, और कई सारे लोग धोखा खा जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, कुछ और चीज़ें बताऊँगा जो मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो भाई एक फ्रेंड था मेरा, ठीक है, अभी भी है वो फ्रेंड। तो उस फ्रेंड ने कुछ ज़्यादा खास नहीं करा, 12th में नॉर्मल एवरेज मार्क्स आए हैं उसके, और उसने कॉलेज पढ़ाई भी नहीं करी है, नॉर्मल सा। लेकिन उस लड़के ने पता क्या करा, उससे समझ में आ गया कि लुक्स पे काम करो, दिखने में हीरो लगने चाहिए। लड़कियां से देखें कौन है लड़का, ये नज़र उसकी फंस जाए मतलब, ठीक है। तो भाई कपड़े वपड़े बढ़िया टमाटर पहन के, बाल वाल सेट करके, ठीक है, एकदम चेहरा वगैरह एकदम अपने फेस वॉश करा के बढ़िया तरीके से चिकना होके भैंस किया, दाढ़ी वाड़ी सेट करके, चश्मा वश्मा लगा के, जो भी अपने नए नए, कभी चश्मा कभी टोपी, मतलब इधर हीरो बनने की स्टार्ट। और एक ले ली भाई साहब गाड़ी कैसे ले ली बता रहा हूँ। वो ड्राइवर था, उसने ड्राइविंग सीख ली। उसने कहा ऐसे अपने गाँव में दम नहीं है कि कार खरीद लो, तो उसने क्या कहा, ड्राइविंग की नौकरी ज्वाइन कर ली, ड्राइविंग सीख ली, ऐसे दोस्ती यारी में सीख ली। और सीखने के बाद अब मालिक की गाड़ी चलाता है। अब जब तुम गाड़ी चलाओगे, ठीक है, अब मालिक मान लो बैठा है, अब मालिक बैठा है, कह रहा है मुझे यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, अब मैं आऊँगा 1 घंटे बाद या 2। अब तुम या सुबह जाते हो मालिक को छोड़ने और रात में लेने आते हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। तो तुम बाकी दिन तो खाली रहोगे ना, बाकी पूरा दिन खाली है, तो फिर क्या करोगे, गाड़ी लेकर घुमाओगे। तो बंदा वो गाड़ी लेकर घुमाता था, फिर इसके बाद अपने एरिया में आता था, गाड़ी स्टार्ट करके था, मैं बंद करता था, जो आवाज़ आती है ना, जो क्या कहते हैं, जब कोई टच करता है या वैसी होती है, टू 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 वो वाली, जो तो बटन से दबाया जाता है, ठीक है। मेरे पे तो कार नहीं है, खैर मेरे को जितना देखा है ना उतना बता रहा हूँ। तो वैसे बटन दबाता है, लड़की ऐसे करती है, किसकी कार है ये, और ऐसे निकलता है करके आकर। तो जैसे स्मार्ट है कार भी, मालिक की अपनी है नहीं, हाँ बस ऐसे उतरा करके ऐसे उतरता है कॉन्फिडेंस से, यही गाड़ी में, ये गाड़ी मेरी है बहनचोद, ठीक है। उतरता है स्मार्ट, लड़की कहती है यार लड़का बढ़िया है समय यार। अब वो कहती है यार मेरी बात चल जाए इससे। वो एक बार अप्रोच करेगा ना, एक बार वो थोड़ा बात करेगा हंस के, मैं सही बताऊँ लड़कियाँ ना खुद नंबर दे देंगे, ये ले मेरा नंबर, कल बात करते हैं चल, ये है। और भाई साहब ऐसे उसने कई सारी लड़कियों के साथ रिलेशन बनाए, ठीक है। फ्रेंड नहीं कहूँगा, बहन से चूतिया है वो, फ्रेंड क्या कहो, इस चूतियों को मिसयूज़ करा उसने लड़कियों को एक तरीके से, और ये गलत है, ठीक है। मतलब क्लासमेट था मेरा पहले का, अब तो मेरे काफ़ी बात नहीं होती। तो उस बंदे ने क्या करा, ऐसे कई सारी लड़कियों के साथ रिलेशन बनाए, और लड़कियां पता कौन थी, मानोगे नहीं तुम, उसकी एज है 30, लड़कियां वो पटा रहा है 18, 19, 20 की, 10 साल का डिफरेंस। क्योंकि क्यों पट रही है वो लड़कियाँ, क्योंकि वो है ना समझ, मेच्योरिटी है नहीं उनमें। अब ये अपनी उम्र की लड़की पटाए ना, तभी से पता चलेगा। 30 साल की लड़की अगर पटाएगा, 30 साल की लड़की ने भी दुनिया देखी, पागल वो भी नहीं है। अब ये कम उम्र की लड़कियों को फंसा रहा है, उनको घुमा रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें तो प्यार का मतलब समझ में आता है कि गाड़ी स्मार्ट, ये प्यार का मतलब है, ठीक है। मुझे घुमा रहा खिला रहा, ये प्यार का मतलब है, ये ना प्यार का मतलब निकाला, इन्हें ये नहीं पता तुम्हारा यूज़ हो रहा है भैंस क्या। ऐसे उसने कई सारी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, ठीक है। और प्राउड से कहता है मैंने 3 लड़कियाँ के साथ ये किया है, मैंने बड़े प्राउड से कहता है, मिलता है ना कहीं जगह पे कहीं दिखता है तो बड़े ऐसे करता है, मेरे जलवे हैं, मैंने उस लड़की के साथ ऐसे अपना गेम चला रखा है मैंने। तो ये है भाई। अब उन लड़कियों को पता चलता होगा बाद में, जब और जब कोई मैटर भी हुआ है ना, कई बार ऐसा मैटर में तो घर से भाग भी गया है, क्योंकि भाई वगैरह लड़की की ये चीज़ें खुल जाती हैं। आज नहीं तो कल तो कोई भी चीज़ है ना, गलत तरीके से रिलेशन बनाओगे, किसी का यूज़ करोगे, तो आज नहीं तो कल ही ओपन होती हैं। जब ओपन होते हैं तो घर वाले पहुँचते हैं मारने के, तो वो बंदा भाग जाता है घर छोड़ के। और वो ऐसा बंदा है घर वालों को मतलब नहीं, घर वालों ने उस पैदा कर दिया उसे नाम के लिए, लेकिन उसको कोई मतलब कहते हैं ना कुछ सीख नहीं समझ नहीं दिए ना। वो घर परिवार वाला बंदा कभी भी आता कभी चले जाता, महीने महीने गायब रहता घर से, मतलब एक तरीके से वेला आदमी है वो, ठीक है। तो इस तरह के लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कई सारी लड़कियां। अभी तुम्हें दिखाता हूँ एग्जाम्पल ये रहा। दूसरा, हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। एक लड़का रिलेशन में था, उसके पास गाड़ी थी, बंगला था,
बोल रहा है वो, अभी तुमने देखा भी नहीं है, गाड़ी वो किस्तों पे ले रखी है, दूसरे दोस्त की किस्त पे चल रही है और दूसरे दोस्त की गाड़ी लेके आ रहा है उधार मांग के। वो वाइफ, उसकी वाइफ को इम्प्रेस कर रहा है, और हस्बैंड नॉर्मल है, वो अपना कमा रहा है, और वाइफ खुश हो रही है कि यार मुझे तो इससे बेटर मिल गया, और उस चूती की गांड को पता ही नहीं है वो जो किस्तों पर गाड़ी लेके उसको यूज़ कर रहा है। ये हो रहा है लड़कियों को ना मूर्ख भी बनाया जाता है। लंबे देखो, लड़कियां तेज हो रही है ना कि मुझे पैसा बंगला चाहिए, तो फिर वो बेटा हर चीज़ में उधारी भी चलती है, उससे भी चूतिया बनाया जा सकता है, ठीक है। और जो लड़की लालची होगी, लालच करना बुरी बला, तो लड़कियां जो लालच करेंगी, सोचेंगे कि मुझे लड़का मिल जाए बढ़िया सा जमा जमाया और तुम रईस, तो वो भी नकली रईस बनेंगे। वो कुली नंबर 1 फिल्म देखी नहीं है, जो गोविंदा चूतिया बनाता बड़ी घर की लड़कियों को शादी करता, वही सीन हो रहा है भाई नहीं बताऊँ तो मैं, ठीक है। तो भाई यही है भाई कि अगर किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ आपका रिश्ता मतलब आप देखने जा रहे हो, तो यही नहीं कि उसका मोबाइल देख लिया यार आईफोन है, या उसकी वॉच देख ली, ये देख ली, वो देख ली, ये सब का क्या करोगे जब वो आदमी बेकार है, ये बताओ। रिलेशन चलती है बिहेवियर पे, करैक्टर पे। 2-4 दिन वो घुमा देगा, 15 दिन घुमा देगा, ठीक है। इसके बाद तुम एक जगह ठहर के बैठोगे, बात करोगे, तुम्हारी बात ही आपस में नहीं बन रही, तुम्हारी रोज़ कलेश हो रहे हैं घर में, तो ऐसे क्या फ़ायदा रिलेशन का। तुमने रिश्ता किस बेस पे करा था? तुमने रिश्ता करा था तुमने उसकी गाड़ी को देख के, आदमी को देख के रिश्ता करा नहीं तो भुगतो बस, ये होता है। देखो एक लड़की का और एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की और है जिसकी शादी हो गई है, ठीक है। उस लड़की ने क्या करा, वो लड़की लालची थी एक नंबर की, और 70-80% लड़कियाँ लालची होती हैं, उसमें कोई वो दो राय नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअल में चाहती मेरी रिस्पेक्ट हो, मुझे बंदा चाहिए ऐसा जो मुझे ज़्यादा कलेश वाले ड्रामे नहीं पसंद है। उस गाड़ी का मतलब क्या है, जो मुझे रिस्पेक्ट ना दे। उस गाड़ी का मतलब क्या है, जो किसी और के साथ संबंध बनाए। उस गाड़ी का मतलब क्या है, जो वो झूठ बोल के मेरे से कह रहा है कि ये गाड़ी किसी और की है। ऐसे रिश्ते से क्या फ़ायदा रिश्ता, ठीक है। तो वो लड़कियों कुछ लड़कियाँ होती हैं जिन्हें चाहिए होता बंदा लॉयल, उन्हें मतलब नहीं है गाड़ी घोड़ा भाड़ में जाए, उन्हें मतलब ही नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें खुशी चाहिए अपने होने वाले जो कहते हैं ना, जो बंदा है उसका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ चाहिए उसे खुशी। वो बंदा जब तक ठीक नहीं होगा ना, इंसान अच्छा नहीं होगा, वो तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। इंसान गलत है, वो गलत कभी इंसान तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। गलत इंसान तो हमेशा तुम्हें धोखा देगा। गलत इंसान अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक, जो भी बुराइयाँ, वो कहीं ना कहीं तुम पे भी दिखेंगी, ठीक है। तो इसलिए हर कोई इंसान क्या मतलब कहता है ना कि हर कोई चाहता है यार मुझे बंदा ऐसा चाहिए, सही बंदा, आदत में सही होना चाहिए, ऐसे दारू ड्रिंक वगैरह ना करता हो, नशे वशे ना हो, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब पहले वो लड़की वगैरह में ना आ रहा हो, ठीक है। लड़ाई झगड़ा ना करता हो। क्यों बोलते हैं ऐसे, क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं कर लेते बहन से शादी? इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके साथ शादी करना ज़िंदगी बर्बाद है, ये सबको पता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा होशियार कोई है नहीं। हम लड़के की अगर गाड़ी देख रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। हम लड़के को बड़े सोच समझ के अपनी लड़की को घर भेज रहे हैं ना, दूसरे घर पे सेट कर रहे हैं, तुम वहाँ मूर्ख हो। तो मैं भैया गाड़ी घोड़ा तो बात की बात है, तुम्हें ये देखना है इंसान कैसा है। ये कहीं ये बहन जो उधारी पे लेके नहीं आया। बाप के कई सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि बाप की ज़मीन को देख के लड़के की शादी कर दी, बाप की ज़मीन को देख के अपनी लड़की की शादी कर दी। लड़की दे आई जाके कि अरे उस पर 50 बीघा ज़मीन है, नहीं कमाएगा तो भी मेरी बेटी पलट जाएगी। ऐसा करके रिश्ते हो रहे हैं, जो क्या चूतियापंती है, देख रहे हो ना। तो इस तरह के रिश्ते करोगे तो कहाँ से खुशी मिलेगी? फिर बाद में डिवोर्स होते हैं, बाद में कलेश होता है, बाद में बहुत ड्रामा, वो लड़की रोती है फिर बाद में कि बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने क्या देख के। तो ऐसी एक लड़की थी जो मतलब गाड़ियों में घूमना, वो कॉलेज टाइम पे थी, उसने कई सारे लड़कों के साथ है ना गाड़ियों में घूमना, और मतलब उसे लगता था यार लाइफ तो मतलब ये है कि अच्छी गाड़ी में घूमना, इसके बिना तो लाइफ है ही नहीं। कुछ लोग का अपना रहता है कि लाइफ का मतलब ये होता है कि ब्रांडेड, कई सारी ब्रांड वाली गाड़ी जो होती है ना, ब्रांडेड गाड़ी होती है, उनमें घूमो, ब्रांडेड कपड़े पहनो, ठीक है, अच्छी जगह घूमो, रेस्टोरेंट में खाओ, फूड्स एंजॉय करो, ये लाइफ है। लोगों को ये लगता है ये लाइफ है। तो वो कहते हैं, वो लड़की जो थी ना, वो कॉलेज टाइम में उसने कई सारे रिलेशन में रही, वो बहुत फिजिकल वगैरह उसके काफ़ी रिलेशन बने, फिजिकल रिलेशन भी काफ़ी बने उसके, ठीक है। एंजॉय करा, मज़ा आता है इस चीज़ में, भाई आदमी कर रहा है। अब शादी होने के बाद उसकी एक शादी हुई, उसमें हस्बैंड को पता चला ये लड़की किस तरह की, क्योंकि आज तो कल तुम्हारा बिहेवियर पता चल ही जाता है, बैकग्राउंड जब पता चला, उसके कॉल आते थे लड़के, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, एक बार तुम्हारी आदत पड़ गई ना 10 जगह मुंह मारने की शादी से पहले, तो शादी के बाद भी ये आदत तुम्हें दिखेगी उसमें। तो भाई उस लड़की ने करा क्या, उस लड़की ने फिर पहले उसने रिलेशन बनाए कॉलेज में, फिर इसके बाद उसने शादी करी, शादी पहली टूट गई, फिर पहली शादी में डिवोर्स हो गया उसका, ठीक है। फैमिली ने, और वो इकलौती लड़की थी, वो फैमिली ने
जैसे तैसे करके शादी कराई, एक अच्छे ख़ानदान में। उसने लड़की ने शादी भी, लड़की बहुत तेज़ थी, वो कह रही थी मुझे लड़का चाहिए ऐसा खाने पीने की कोई, सुबह उठूँ तो ये ब्रेकफास्ट में ये सैंडविच, ये वो, अगड़म सगड़म दुनिया भर के एकदम, मतलब होता है ना कुछ चटोरी टाइप की लड़कियाँ। और वो होती हैं यार, मोस्टली मैं बता रहा हूँ, मोस्टली लड़कियाँ चटोरी होती हैं खाने पीने में, जिन्हें ये नहीं पता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और अमीर चाहिए होता है, अमीर आदमी फिर अपने हिसाब से गेम खेलता है, उनको फिर यूज़ करता है। जैसे ये उसका यूज़ करती है, वैसे ये इसका यूज़ करता है। तो उसने पहले अच्छे खानदान में शादी करी, वहाँ डिवोर्स हो गया। इसके बाद ऐसे दूसरा लड़का शादी.com से कैसे भी करके दिमाग लगा के लड़का ढूंढा, पता नहीं कैसे जुगाड़ करके, लड़कियों को दिमाग तो होता ही है। और भाई उसने उस लड़के से भी शादी कर ली, मतलब इस तरह बातचीत करके शादी भी उसके, वो भी डिवोर्स ही था लड़का भी, और ये भी डिवोर्स ही थे, और दोनों साथ में रह रहे हैं। वो लड़का बिल्कुल उसे टाइम नहीं देता, क्योंकि वो लड़का भी यही काम करता है जैसे ये लड़की काम करती थी पहले, कई सारे मल्टीपल रिलेशन में लोगों के साथ। ऐसे ही वो लड़का बाहर इंजॉय करता है, घर पे आता है, कोई साथ बस खिला पिला रहा है, टाइम के लिए रख रहा है बस। अब कह रही है बताओ इस पैसे से क्या करूँ, जब मेरे को वो टाइम नहीं देता। तो भाई तूने शादी क्यों करी थी, तूने शादी क्या देख के करी थी? शायद तूने ये देख के करी थी ना कि मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वो तेरे को दे रहा है। तो भगवान ही तुम्हें सज़ा देता है तुम्हारे कर्मों की। तुम्हें लॉयल बंदा जब मिलेगा जब तुम खुद लॉयल होगे, खुद करप्टेड हो, खुद दर्जे का मुँह मार रहे हो। तो क्या उम्मीद कर रहे हो तुम्हें अगर बंदा अच्छा मिलेगा? तुम्हें क्या उम्मीद कर रहे हो? मुझे नहीं लगता ये तुम्हें घंटा मिलने वाला है। मिलेगा तो चला जाएगा जिस दिन उसने देखा कि तुम किस तरह के आदमी, उस दिन वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तुम उस बंदे को लेके आए हो कुछ और फेस दिखा के कि मैं ऐसा हूँ, जब वो साथ रहता है, जब पता चलता है तुम तो कुछ और ही हो, तो बंदा छोड़ देगा तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए भाई रिलेशन में लॉयल रहो, ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन मत रखो कि भाई मुझे ये गाड़ी वाला वो घोड़ा वाला चाहिए, ठीक है। आपकी औकात है यहाँ पे और सोच रहे हो मुझे वहाँ मिल जाए, ठीक है। महलों को ख्वाब मत देखो। रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है, रिश्ते में खुशी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें जो तुम देखते हो ना, ये जो गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब चीज़ें रखी रह जाएंगी जिस दिन तुम्हारा रिश्ता आपस में बनेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ कई सारी शादियाँ अच्छे घर में करी गई हैं, 50-50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, दहेज दिया है बढ़िया खा, लेकिन लड़का लड़की में आपस में नहीं बनी, डिवोर्स हो गए। सोचो, घर वालों ने तो बहुत अच्छा सोचा था, बहुत अच्छा कर देगा, फिर भी डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपस में खुश नहीं थे वो, आपस में इनके दोनों के विचार मिल नहीं रहे थे। एक कुछ और सोच रहा, दूसरा कुछ और सोच रहा है, दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो भाई इस चीज़ से बाहर आओ, ये मत सोचो कि अच्छे घर में शादी कर दी, अच्छा जमा जमाया बंदा मिलेगा तो ज़िंदगी सेट है। ये तुम्हें लग रहा है, ये ऐसा है नहीं। और भी चीज़ देखी जाती हैं कि उसका बिहेवियर कैसा, करैक्टर कैसा, हैबिट कैसी है उस बंदे की, उसकी सोच मेरी सोच से मिल रही है नहीं मिल रही है, मतलब उसकी सोच बहुत अलग है, मैं कुछ और कह रही हूँ, उसे बुरा तो नहीं लग रहा मेरी सोच पे, मैं कुछ और चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ये किसी और चीज़ को सपोर्ट करता है, लड़ाई तो नहीं होगी आगे कल। इस चीज़ में तो बात नहीं करते कभी, फिर बाद में कहते हैं यार ये लड़का तो ऐसा निकला, क्योंकि तुमने बात ही नहीं करी बहनचो। तुमने क्या देखा? तुमने देखा कि पैसा कमाने वाला होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, घर ये होना चाहिए, तुमने उसकी आदत देखी नहीं, इसलिए बाद में ड्रामे हो रहे हैं, इसलिए डिवोर्स हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यार यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।